1 जनवरी 1948 खरसावां गोलीकांड का वो काला दिन जब सैकड़ों आदिवासी अपने अधिकारों को लेने के लिए शहीद हो गए। आज भी न्याय की आस में दिख रहे हैं उनके परिजन। क्या है खरसावां गोलीकांड जिसके लिए टाइगर जयराम महतो को आंसू बहाते हुए भी देखा गया है दोस्तों। और साथ ही साथ चूंकि झारखंड के लिए एक नया वर्ष शोक का भी दिन है। 1 जनवरी 1948 को सरायकेला खरसावां में गोलीकांड हुआ था, उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और अभी हम अर्पित करने जा भी रहे हैं। देखिए, कोल्हान का हमेशा एक संबंध बहुत मिठास भरा रहा है और कोल्हान जब भी आए हैं तो ढेर सारा प्रेम और आशीष मिला है। इस बार भी वही दृश्य और वही अनुभव हो रहा है। नई तैयारी के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। पुराने साल में क्या आपकी प्लानिंग थी, कहाँ त्रुटियां रह गई, उनको फिर से रिवाइव करें। नए सोच के साथ, नई उम्मीद, नई उमंग, नई उत्साह, नए जोश, नए जुनून के साथ नए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगे, नई उपलब्धियों को हासिल करने के लिए लगे। यही हमारी शुभकामनाएं रहेंगी। देखिए, हम लोग तो हमेशा नया ही करते हैं, चाहे भले वो तारीख तिथि बदलती है, लेकिन हम लोग का जो कार्य करने का शैली वो नया ही होता है। जो भी करते हैं वो नया होता है। धन्यवाद। ठीक है, आज के इस वीडियो में इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। जोहार, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सच्ची आवाज। आज हम आपको झारखंड के इतिहास के उस अध्याय के बारे में बताएंगे जो आदिवासी आंदोलन और उनके संघर्ष का प्रतीक है दोस्तों। यह घटना है खरसावां गोलीकांड, जिसे झारखंड का जालियांवाला बाग भी कहा जाता है। 1 जनवरी 1948 को खरसावां में हुई इस घटना ने सैकड़ों परिवारों की जिंदगी को बदल दिया, लेकिन इस घटना से जुड़े कई सवाल और रहस्य आज भी कायम नजर आ रहा है। आइए जानते हैं इस दर्दनाक घटना की पूरी कहानी। भारत को दोस्तों 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल गई थी। इसके बाद देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में विलय करने का निर्देश दे दिया। वहीं पे खरसावां और सरायकेला जैसे आदिवासी बहुल रियासतों का भारत में विलय कर दिया गया, लेकिन इन्हें उड़ीसा राज्य में शामिल कर दिया दोस्तों। आदिवासी समुदाय और उनके नेता जयपाल सिंह मुंडा ने इसका कड़ा विरोध किया और उनका मानना था कि इन क्षेत्रों को झारखंड का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि यहां की संस्कृति, भाषा और रीति रिवाज झारखंड के अन्य आदिवासी इलाकों से मेल खाते थे। लेकिन सरकार ने इनकी मांगों को अनसुना कर दिया। इसी के विरोध में आदिवासी समुदाय ने 1 जनवरी 1948 को खरसावां में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का आयोजन किया। 1 जनवरी 1948 में गोलीकांड की क्या थी कहानी? खरसावां में उस दिन हजारों की संख्या में आदिवासी इकट्ठा हुए थे। ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को प्रशासन तक पहुंचाना चाहते थे। इनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे दोस्तों। लेकिन प्रदर्शन के दौरान स्थिति बिगड़ गई। तत्कालीन उड़ीसा सरकार के आदेश पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी। अगर मैं चश्मदीदों के मुताबिक कुछ बात करूं तो यह गोलीबारी कई घंटों तक चली थी। लोगों को घेर कर मारा गया था दोस्तों, और जो जंगलों और झाड़ियों में भागे उन्हें भी ढूंढ ढूंढ कर गोली मारी गई थी। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस घटना में तकरीबन 500 से 1000 से अधिक आदिवासी मारे गए, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में इस संख्या को बहुत कम बताया गया है दोस्तों। इस गोलीबारी के पूरे कहानी को समझिएगा। गोलीबारी के बाद मारे गए लोगों को चुपचाप सामूहिक रूप से किसी स्थान पर दफन कर दिया। शवों को उनके परिवारों को लौटाने के बजाय प्रशासन ने उन्हें गुप्त रूप से दफन कर दिया। आज भी खरसावां में सामूहिक कब्रों का रहस्य बरकरार है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इन कब्रों में सैकड़ों आदिवासियों के शव दफन हैं, लेकिन सरकार ने कभी इनकी जांच नहीं कराई है। इस घटना के पीड़ित परिवार आज भी न्याय की मांग कर रहे हैं। वे कहते हैं कि उन्हें ना तो इस घटना का मुआवजा मिला है और ना ही दोषियों को सजा मिला है। एक पीड़ित परिवार के सदस्यों से बात करते हुए मैं पता चला, उनका कहना था कि हमारे बुजुर्ग उस प्रदर्शन में गए थे और वो कभी तक नहीं लौटे। हमने उनके शव तक नहीं देखे। आज भी हमारी मांग है कि सरकार इस घटना की सच्चाई को लोगों के सामने लाए। यह घटना झारखंड के आदिवासी समाज के लिए सिर्फ एक त्रासदी नहीं था, बल्कि उनके संघर्ष और बलिदान की ये कहानी है दोस्तों। खरसावां गोलीकांड ने झारखंड आंदोलन को एक ऐसी नई ऊर्जा दी,
इस घटना ने आदिवासियों को अपनी जमीन, अपने अधिकार और अपने पहचान के लिए एकजुट किया। इतिहासकार मानते हैं कि यह घटना झारखंड राज्य के गठन की नींव रखने वाली घटनाओं में से एक थी। 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक अलग राज्य तो बन गया दोस्तों, लेकिन इन घटना से जुड़े कई सवाल आज भी उसके उत्तर नहीं है। स्मृति स्थल और श्रद्धांजलि आज खरसावां में उस घटना की याद में एक शहीद स्थल बनाया गया है। यहां हर साल 1 जनवरी को मारे गए शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इस दिन आदिवासी समुदाय एकजुट होकर अपने पूर्वजों के बलिदान को याद करते हैं। शहीद स्थल पर लिखा एक वाक्य आज भी हर किसी को झकझोर देता है दोस्तों कि हमारे पूर्वजों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। विशेषज्ञों और इतिहासकारों की राय है कि इतिहासकारों का कहना है कि झारखंड गोलीकांड एक सुनियोजित नरसंहार था, जिसका उद्देश्य आदिवासियों की आवाज, झारखंडियों की आवाज को दबाना था। एक विशेषज्ञ ने कहा कि यह घटना झारखंड के आदिवासियों के लिए एक चेतावनी थी कि उनकी जमीन और संस्कृति को हमेशा खतरा रहेगा, लेकिन इसने उनके आंदोलन को कमजोर करने की बजाय और मजबूत कर दिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यह थी खरसावां गोलीकांड की पूरी कहानी। यह घटना झारखंड के इतिहास का वो काला अध्याय है दोस्तों, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। यह सिर्फ आदिवासियों की शहादत की कहानी नहीं है, बल्कि उनके अधिकार, जमीन और पहचान के संघर्ष का प्रतीक है। लेकिन सवाल आज भी कायम है कि क्या इस घटना को न्याय मिलेगा? क्या सरकार इस गोलीकांड की सच्चाई लोगों के सामने ला पाएगी? जुड़े रहे से खरसावां गोलीकांड के साथ, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सच और केवल सच। धन्यवाद दोस्तों। आगे की वीडियो में समझते हैं हम लोग कि जिस प्रकार से जयराम महतो अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो स्थानीयता का बात करते हैं, जिस प्रकार से टाइगर जयराम महतो झारखंडियत की बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं खरसावां गोलीकांड के रहस्य को खोलने की बात है दोस्तों। जिस समय झारखंड के नेता लोग झारखंडियत की बात को समझेंगे, उस समय जो खरसावां गोलीकांड का सारा मामला सामने आ जाएगा। आज खरसावां स्थल पे, शहीद स्थल पे लोग श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे हैं। वहीं पे जयराम महतो अपने आंसू को बहाते हुए भी नजर आ रहे हैं दोस्तों। कई दिनों से लगातार वो नेताएं वहां पे पहुंच रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा कांड है दोस्तों जो स्थानीयता की बात करते हैं, झारखंडियत की बात करते हैं, और झारखंडियत की बात करने वाले हर एक लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आज के समय के अगर दौर में देखें तो झारखंडियत की बात करने वाले एक नेता टाइगर जयराम महतो है, और उसके साथ हर एक युवा, हर एक नौजवान लगातार जुड़ते जा रहे हैं। उनके वो युवाओं का गिरोह लगातार बढ़ते जा रहा है, उनके समर्थक लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनका कद भी झारखंड में ऊंचा होते जा रहा है। जिस प्रकार से खरसावां में जयपाल मुंडा जी ने जिस प्रकार से आंदोलन किया, और आंदोलन में खरसावां को जिस प्रकार से उसने झारखंड में जोड़ा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों का ऐसा भी विश्वास है कि जयराम महतो भी एक नए चेहरे के तौर पे उभरेंगे, और वो अंततः झारखंड को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। आज का रिपोर्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। धन्यवाद।